नमस्कार, मेरा नाम रीना खान है और आज हम पहुंच गए फिरोजाबाद के रेलवे स्टेशन पर। आज हम फिरोजाबाद से लेकर इटावा तक का सफर करेंगे और जानेंगे कि ट्रेनों की स्थिति क्या है। तो आज हमारे साथ चलिए और हमारे साथ देखिए फिरोजाबाद से लेकर इटावा तक के स्टेशनों का हाल, रेल का हाल, यात्रियों का हाल। भारतीय रेल में बैठने के बाद दिखाई हृदय को झकझोर देने वाला दृश्य। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा बच्चों के संरक्षण एवं उनके बेहतर भविष्य के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही, लेकिन धरातल पर सब कुछ आखिर शून्य सा आता है नजर। आज भी देश प्रदेश में जोर पकड़ रहा बाल श्रम। यूं कहें तो बाल श्रम कराना कानूनी अपराध है। बाल श्रम कराने वालों पर जुर्माना और जेल तक का प्रावधान है, लेकिन भारतीय रेल में हो रहा बाल श्रम भिक्षावृत्ति का जिम्मेदार आखिर कौन? अब तक जो तस्वीरों में आपने देखा वो हमने आपको दिखाई ट्रेनों की स्थिति, ट्रेनों में बच्चों की स्थिति क्या है। जफर जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी, आपने बहुत लंबे समय तक बच्चों के क्षेत्र में काम किया है, क्या कुछ कहना चाहते हो, कब से किया है? देखिए, आज मुझे बच्चों के साथ काम करते हुए लगभग 28 से 30 वर्ष हो गए हैं। लगभग थोड़ी ही बदली है। बच्चे उस दौर में भी बाल श्रम कर रहे थे, बच्चे आज भी बाल श्रम कर रहे हैं। सरकार की जो मंशा है वो साफ नहीं है। जैसे बात करूं बच्चों के पुनर्वासन की, तो बच्चों का पुनर्वासन कहाँ हो रहा है? आप देखिए, बच्चों को बाल श्रम से रोका गया, बच्चों को रेस्क्यू करने के बाद CWC में जो बच्चों में प्रस्तुत किया गया और उसमें प्रस्तुत करने के बाद बच्चे छूट जाते हैं और बच्चे दूसरे दिन से या तीसरे दिन से किसी और प्रतिष्ठान पर, किसी दुकान पर या ऐसी जगह पर काम पे लग जाते हैं। हजारों बच्चे बाल श्रम कर रहे हैं, उनको रोकना, उनका पुनर्वासन करना, ये बहुत कठिन बात है। सरकार को बहुत ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। आज देखिए, बच्चे ट्रेन में भी बाल श्रम कर रहे हैं। बच्चे आप देखिए, बस स्टैंड पर जाइए, वहां भी भीख मांग रहे हैं और बच्चे पाउच बेच रहे हैं। बच्चे हर जगह पर आपको बाल श्रम करते मिल जाएंगे। कानून बहुत अच्छे हैं हमारे देश के, लेकिन कानून पे अमल कितना हो रहा है? बच्चों के प्रोटेक्शन की बात करेंगे तो जगह जगह बच्चे पीटे जा रहे हैं, जगह जगह बच्चों के साथ यौन शोषण हो रहा है, हर जगह बच्चों के साथ दुरुपयोग हो रहा है। ये एक बड़ी समस्या है। बात है, कागज पे कुछ और है और जमीन पे कुछ और है। चाइल्ड लेबर का चिन्हीकरण हुआ, 8000 के आसपास बाल श्रमिक मिले। कहाँ गए वो बाल श्रमिक? सर, सरकार विभाग के अलावा अगर हम जानना चाहें कि रेलवे पुलिस किस तरह से अभियान चला रही, किस तरह से कार्य कर रही है? देखिए, पुलिस के पास पहले से बहुत काम है। पहले रेलवे को जो बच्चे मिलते थे, रेलवे पुलिस को, तो उनका काम था उन बच्चों को चाइल्ड लाइन के सुपुर्द कर देना। चाइल्ड लाइन की जिम्मेदारी थी उन बच्चों को जो कानूनी तौर पर लीगल कार्रवाई करके उनके माँ बाप तक पहुंचाना। ये बड़ा सवाल, चाइल्ड लाइन की अगर हम बात करें तो ये प्राइवेट हाथों में था, गवर्नमेंट के हाथ में आने वाला है, तो क्या लगता है इससे बाल श्रम ज्यादा बढ़ेगा या कमी आएगी, क्या लगता है? देखिए, एक चीज समझ लें, बच्चे तो लगातार घूम रहे हैं, ठीक है, बच्चे घूम रहे हैं। उनको स्पेशल व्यवस्था थी एक चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 की, आज भी है, लेकिन जो अलग से NGO जोड़े गए थे, NGO के थ्रू एक पार्टनर्स के साथ काम सरकार ने दिया था, तो वो काम कर रहे थे। आज वो काम नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में अब सरकार उसको देखेगी। आप भी जानते हैं सरकार कितना काम कर पाएगी। सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे और बहुत खास सवाल है। आपने लंबे समय तक बच्चों के क्षेत्र में काम किया है, मैं जानना चाहती हूँ कितने बच्चों का आपने रेस्क्यू किया, किस तरह की वो कंडीशंस आती थी, क्या स्थिति थी? देखिए, बच्चों के लिए तो मैं आज भी काम कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप बात करेंगे इन वर्षों में आज तक चाइल्ड हेल्पलाइन के साथ मैंने लगातार 12 साल 1 माह काम किया, लगभग 15,000 बच्चों को रेस्क्यू किया। और वो मामले थे, जैसे मैं फिरोजाबाद संत नगर से एक हमने बालिका को रेस्क्यू किया था, रेड लाइट एरिया से बालिका को रेस्क्यू किया था, जो कलकत्ता और बहुत दूर पूना वगैरह की थी। इसी तरह से काफ़ी बच्चियों को रेस्क्यू किया, ट्रेन से बच्चों को उतारा और उसके साथ साथ फिरोजाबाद जनपद के अंदर रेलवे से बच्चों को उतारा और बाल श्रमिक बच्चों को रेस्क्यू किया
मथुरा में काम किया, मथुरा के जंक्शन पे काम किया, कई सौ बच्चे वहाँ पर हम लोगों ने रेस्क्यू किए। शायद कभी भुलाया नहीं जा सकता, लेकिन इन 15,000 बच्चों को हम लोगों ने काम करके अपने जीवन में बहुत कुछ सीखा है इनसे। बड़े पैमाने पे हमारे और हमारी टीम ने काम किया है, तो ये सिलसिला जारी है और आगे भी जारी रहेगा। लेकिन जो अनुभव हमें मिले हैं आज तक, वो हमेशा याद रखने वाले अनुभव हैं और काफी बच्चों को फायदा पहुंचा। सर, अगर मैं जानना चाहूँ, जैसे आप बच्चों की काउंसलिंग करते होंगे, उस दौरान बच्चे या युवतियां किस तरह की बातें वो साझा करना चाहेंगे? मुझे याद है कि एक बार एक कलकत्ता की एक बच्ची थी, जब फिरोजाबाद में उसको कोई ट्रैफिकिंग करके ले आया, तो उस दिन मुझे अच्छी तरह याद है, जिस दिन हमें उस बच्ची को रेस्क्यू करना था, वो लगभग 2 महीने से फिरोजाबाद में थी, उसके साथ गैंग रेप होता था। तो इसी स्टेशन पर मैं आरपीएफ थाने में बैठा था, तो ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। उन दिनों हमने 2 घंटे, करीब 3 घंटे ट्रेन थी, लेट थी, तो मेरे किडनी का पेन हो रहा था, किडनी का बहुत तेज पेन था। मैंने इसी ऑफिस में बैठकर मेरे साथ रहने वाली एक महिला साथी जीत चांदना जी, उनसे इंजेक्शन लगवाए और पेन मेरा नहीं रुका। और ट्रेन जब आई तो हम लोग टूंडला पहुंचे, टूंडला के फोर्स को लेकर हमने उस गांव में से उस बच्ची को रेस्क्यू किया। आप ताज्जुब करेंगे, उस बच्ची को जिस स्थिति में हमने देखा, हमारी टीम ने देखा या पुलिस ने देखा, उसे हम बयान नहीं कर सकते। लेकिन बहुत बुरी दुर्दशा हो रही थी उस बच्ची की, मात्र 15 साल की बच्ची। तो उस बच्ची को हम लोगों ने रेस्क्यू करके वहां से एक आदमी को भी अरेस्ट किया। और आप ताज्जुब करेंगे, जब उस बच्ची को हमने रेस्क्यू किया तो उसके बाद मेरा वो जो पेन था वो ऑटोमेटिकली बंद हो गया था। तो मुझे लगा शायद ईश्वर ने, उस खुदा ने मुझे इस काम के लिए यहाँ पर भेजा और आज हम लोग सफल हुए हैं। जब उसकी काउंसलिंग हमारी महिला साथियों ने की और मैं उस काउंसलिंग को पढ़ रहा था, तो पढ़ते पढ़ते मेरे आंसू उस पर टपकने लगे। बहुत मतलब दर्दनाक कहानी थी। शायद मेरी वो केस एक ऐसा केस था मेरी जिंदगी का, जिसमें मैं भी बहुत परेशान था। और उस बच्ची को रेस्क्यू करने के बाद जब हम लोगों ने उसकी काउंसलिंग को पढ़ा, तो हम समझ चुके थे कि ये वाकई इसके साथ बहुत बड़ी घटना हुई है। तो इस तरह के केसेस हमारे सामने बहुत हैं और इन केसों को शायद हम भुला नहीं पाएंगे। और उस बच्ची को जब हमने कोलकाता यहाँ से भेजा, यहाँ से वो व्यक्ति भी अरेस्ट हुआ जो लेकर आया था, उसमें कई लोग इन्वॉल्व थे। तो वहाँ पर बच्ची जब चाइल्ड लाइन में वहाँ पहुंची, फिर उसका फोटो आया उसके माँ बाप के साथ, एक मुस्कुराता हुआ फोटो। तो उस दिन लगा था हम लोगों को कि हमने शायद अपने जीवन में कुछ अच्छे काम किए हैं और इस काम से शायद वो खुदा हमें जरूर कुछ ना कुछ इसके बदले में देगा। और आज हम पूरी तरह से बहुत खुश हैं अपने काम से। हमें जो मौका मिला है, पूरे मन से, पूरे तन से, पूरी मेहनत के साथ हम लोगों ने काम किया, हमारी टीम ने काम किया और आगे भी हम इस तरह से काम को लगातार करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे चाइल्ड विशेषज्ञ डॉक्टर जफर आलम जी, जिन्होंने हमें बताया काफी लंबे समय तक बच्चों के क्षेत्र में काम किया, रेस्क्यू किए, कई बच्चों की काउंसलिंग की और कितने सारे बच्चों को उनके परिवारजनों से मिला, ये बड़ा सवाल है। तो आज हमने फिरोजाबाद से इटावा तक का सफर किया और हमने आपको दिखाया भारतीय रेल की स्थिति और बच्चों की क्या स्थिति है। वहीं हमने बाल अधिकार कार्यकर्ता से भी बात की, उनके अनुभव भी जाने, क्योंकि लंबे समय तक उन्होंने काम किया, क्या कुछ उन्होंने बताया, कहाँ कमियां हैं, कहाँ चूक कर रही है विभाग या सरकार। तो अंत में मैं उन सभी माता पिता से यही अपील करना चाहूंगी, हमारी पूरी टीम यही अपील करना चाहेगी, क्योंकि सवेरे से हमने बहुत मेहनत की बच्चों की आज की स्थिति क्या है। बच्चे भीख मांग रहे हैं, सड़कों पर पड़े हैं। तो माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, उनको अच्छी शिक्षा दें, अच्छी शिक्षा के साथ संस्कार दें और अपने बच्चों का ख्याल रखें। यही मेरी अपील है। स्टोरी आगे भी लाते रहेंगे, देखते रहें, सावधान रहें। नमस्कार। प्रदूषण मुक्त दिवाली मनाएं, बाजार से कम दामों में मुर्गा छाप ग्रीन अंग्रेजी पटाखे खरीदने का एकमात्र स्थान लक्ष्मी नारायण क्रैकर्स, सुहाग नगर, बड़े डाकखाने के पास, फिरोजाबाद। एडमिशन ओपन सत्र 2023 में प्रवेश हेतु कई वर्षों से शहर फिरोजाबाद में विद्यार्थियों के लिए ITI करने का सर्वोत्तम संस्थान BS ITI खोल रहा। उज्जवल भविष्य के द्वार ट्रेड इलेक्ट्रीशियन व फिटर कोर्स अवधि 2 वर्ष 100% छात्रवृत्ति के साथ सरकार द्वारा मिलने वाली सुविधाएं जैसे टैबलेट इत्यादि का लाभ निःशुल्क।
आवश्यकता है अनुभवी मेल फीमेल टीचर की जो क्लास 5th से 8th तक साइंस मैथ इंग्लिश कंप्यूटर के साथ पर्सनल डेवलपमेंट काउंसलर इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स आदि का उच्च ज्ञान रखता हो। हमारा पता BSITI नियर रेलवे स्टेशन नगला विष्णु फिरोजाबाद। मोबाइल नंबर 9756434595। प्रवेश के लिए शीघ्र संपर्क करें। विशाल 80 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैली JS यूनिवर्सिटी विश्व स्तरीय सुविधाओं से सुसज्जित सभी कोर्स के लिए बने अलग भवन विश्वविद्यालय को कर रहे सुशोभित। कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए यूनिवर्सिटी के साथ कर रही MOU साइन। विश्व के विभिन्न उच्च पदों पर आसीन विश्वविद्यालय के हजारों विद्यार्थी दे रहे अपनी सेवाएं। कई अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित विश्वविद्यालय बना रहा अपनी अलग पहचान। विश्व प्रसिद्ध प्रख्यात शोधकर्ता वैज्ञानिक शोध कर यूनिवर्सिटी की कर रहे सराहना। यूनिवर्सिटी में रेगुलर कोर्स LLB, LLM, B.Ed, M.Ed, BTC, B.Tech, M.Tech, MBA, MCA, PGDCA, BBA, BCA, B फार्मा, D फार्मा, एग्रीकल्चर NCC ट्रेनिंग एवं अन्य कई डिप्लोमा कोर्स उच्च कोटि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षकों द्वारा प्रदान कराना हमारा मुख्य उद्देश्य। विश्वविद्यालय की विशेषताएं। हमारे यहाँ स्वच्छ हवा, खुला वातावरण, खेल कूद एवं आधुनिक प्रयोगशालाएं, मॉडर्न लाइब्रेरी, कंप्यूटर क्लास, स्काउट शिविर, वाईफाई कैंपस विद्यार्थियों को प्रदान कर नई ऊर्जा देने का उद्देश्य। JS यूनिवर्सिटी देश प्रदेश के हजारों लाखों विद्यार्थियों को जनपद फिरोजाबाद के साथ अन्य शहरों में भी शिक्षा रोजगार के अवसर प्रदान कर रहा। यूनिवर्सिटी में प्रवेश के लिए पधारे मैनपुरी रोड शुकहाबाद। 21 वर्षों का स्वर्णिम इतिहास बना जड़ से मजबूत। शिक्षा और तकनीकी कौशल के क्षेत्र में चहुमुखी विकास का आधार। मांजनी ग्रुप ऑफ एजुकेशन द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों में छात्रों को पारंपरिक संस्कारों के साथ हुनरमंद बनाने की मुहिम। प्ले से लेकर सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन के साथ ही IIT, नीट, NDA की तैयारी विशेषज्ञ ट्रेनर द्वारा। शारीरिक मानसिक विकास के साथ ही डॉक्टर, इंजीनियर, CA एवं अन्य कंपटीशन की तैयारी के लिए अनुकूल माहौल। ग्रुप के शिक्षण संस्थानों में नियमित पाठ्यक्रम के साथ स्किल डेवलपमेंट, कंप्यूटर शिक्षा का विज्ञान, आवासीय सुविधाओं के साथ स्पोर्ट एक्टिविटी, सैन्य रक्षा क्षेत्र में करियर बनाने के लिए अनुकूल माहौल में ट्रेनिंग, सैन्य स्कूल, मिलिट्री स्कूल और नवोदय की सर्वोत्तम तैयारी के लिए उचित स्थान मां अंजनी ग्रुप ऑफ एजुकेशन। शिक्षण संस्थान में प्रवेश के लिए संपर्क सूत्र व पता। मोबाइल नंबर 9258195021। पता एटा रोड शुकहाबाद फिरोजाबाद।